सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 5 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि एक्चुअली में लास्ट में बिल्कुल एंड टाइम है और क्रूशियल टाइम है टू गेट फोकस्ड एंड टू गेट स्टार्टेड विद योर गेट प्रिपरेशन। अगर आपने नहीं की है और जिन लोगों की ऑलरेडी चल रही है, तो हाउ टू टच अप द सिलेबस जितना भी उनका बचा है, हाउ टू अप्रोच द रिमेनिंग टाइम। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिलेबस कंप्लीशन की। तो सिलेबस कंप्लीशन तो अभी देखो, जैसे जिन लोगों ने ऑलरेडी फरवरी मार्च में स्टार्ट कर दिया होगा तो उनका काफ़ी हद तक सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया होगा। उनके मैक्सिमम 2 या 3 सब्जेक्ट बचे होंगे या 4 बचे होंगे, तो वो इजीली अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपना एज यूजुअल प्रोसीड कर सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग लेट स्टार्ट करते हैं या अभी स्टार्ट करने जा रहे होंगे, या फिर उन लोगों का हुआ है बट पार्शली हुआ है या नहीं हुआ है। सो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। आप प्लीज़ उसको चेकआउट करो, उसमें जाके देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं हर सब्जेक्ट से, और पहले कोशिश करो कि आप वो कंप्लीट करो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के। नाउ टू कम अपॉन द कौन से सब्जेक्ट्स पहले करने हैं बाद में करने हैं, तो ऑर्डर मैंने ऑलरेडी एक लास्ट 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें बता रखे हैं। तो डू चेक दैट आउट कि अगर आपको ऑर्डर जानना है तो। अदरवाइज बाय यूजुअल गो विद द फ्लो, गो विथ योर वॉइस कि आपको क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, पहले आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज इस पॉइंट पे आपका फोकस होना चाहिए मैक्सिमम कंप्लीशन ऑफ टॉपिक्स रादर देन कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट्स। बिकॉज जैसे कि अगर आप एक सब्जेक्ट को 100% कंप्लीट करने जाओ, हो सकता है उसमें उसका 8 नंबर तो एक पर्टिकुलर पोर्शन से, मान लो 50% पोर्शन जो है उससे ही 80% मार्क्स आते हैं। सो दैट इज मोर यूजफुल टू स्टडी 50% और बाकी 20% मार्क्स छोड़ दो, 50% पोर्शन छोड़ दो एंड स्टडी सम अदर सब्जेक्ट जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा जो मैंने यूज किया, जैसे COA है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें आपको पाइपलाइनिंग और कैश मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन दोनों से मतलब क्वेश्चन आएगा तो उनसे आएगा ही आएगा, मोस्टली ऐसा होता है। तो इसलिए आप कर रहे हो तो उसमें वो वाला पार्ट आपने कर लिया तो मैक्सिमम आपने अपना COA के जो मार्क्स सिक्योर कर सकते थे, एटलीस्ट आपने 4 से 5 मार्क्स सिर्फ 2 टॉपिक करने से सिक्योर कर लिए। सो सिमिलरली आप ऐसे कई सब्जेक्ट्स में कई सारे टॉपिक्स हैं, डू चेक आउट द वीडियो। इस चीज को मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। सो सिलेबस कंप्लीशन आपका हो जाना चाहिए एट मैक्स आई गेस नवंबर एंड, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर एंड तक आप ले जा सकते हो, बट दैट इज़ अ लिटिल रिस्की। बिकॉज फिर अगर आप दिसंबर में प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक श्योर टू गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट अलॉन्ग विद द, जो भी आप टॉपिक वाइज छोड़ दो अगर आप नहीं है, सब्जेक्ट वाइज तो एटलीस्ट दो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको आइडिया लगता है कि जो आपने सब्जेक्ट किया एक्चुअली में आप उससे प्रॉब्लम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आपको फेक इल्यूजन है कि यार आप मतलब आपसे हो गया है और आप आगे बढ़ रहे हो। सो डू नोट कि टॉपिक वाइज टेस्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट पर, बट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देने चाहिए। और आई वुड हाईली इंकरेज कि नवंबर एंड या फिर दिसंबर 15 एट मैक्स तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। मतलब जितना आपको नया पढ़ना था, आई एम नॉट सेइंग कि आप पढ़ना छोड़ देना या कोई, फिर आप पढ़ना इट्स एंड बिट्स। मतलब हर टॉपिक में आप देखना कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तब आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगी। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको लगेगा सब्जेक्ट हो गया, पर जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा ओह मैंने ये टॉपिक छोड़ा हुआ है, बट इससे बार बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो जब आप एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स फिगर आउट करने लगो ना, जैसे डिजिटल लॉजिक आप देखोगे, डिजिटल लॉजिक में पर्टिकुलर बार क्वेश्चन रिपीट होता था मेरे टेस्ट में, तो मैंने क्या किया, वो डिजिटल लॉजिक का से वो टॉपिक पढ़ लिया। सिमिलरली ऐसा आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कवर हो जाएंगे, तो आपको उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद द सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पढ़ लो, और बाकी के जो रिमेनिंग इट्स एंड बिट्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। और नोट जरूर बनाओ कि आपके कौन कौन से इट्स एंड बिट्स रिमेनिंग है जो आपको पढ़ने हैं। तो जिससे आपको क्या होगा, बाद में आप जैसे मान लो आप छोड़ रहे हो कोई टॉपिक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसका आप नोट बना लो या तो कॉपी में या फिर वर्ड पे या कहीं पे भी कि ये मैंने छोड़ा हुआ है, अगर बाद में टाइम मिला तो मुझे देखना है। ऐसे करके जो भी आपको लग रहा है कि यार ये अभी नहीं हो रहा है या बोरिंग है, जो भी XYZ है, आप उसको छोड़ के नेक्स्ट में आगे बढ़ो, बिकॉज अभी रुकने का टाइम नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिलेबस कंप्लीशन कर लो टिल दिसंबर, राइट। दैट वुड मतलब दिसंबर 15 मतलब आई वुड सजेस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। बाकी फिर उसके बाद जनवरी और मतलब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आई वुड हाईली एनकरेज यू टू गिव मॉक टेस्ट। और अगर आपने PYQs नहीं किए, नो वरीज, PYQs को एज अ टेस्ट दो। ऐसे कई सारी चीजें आपको करनी है और फिर उनसे बिकॉज लास्ट 10-15 दिन में आप टेस्ट दे के यार एनालाइज नहीं कर सकते, आई मीन एनालाइज करके सीख नहीं सकते, उतना टाइम आपके पास नहीं होता। क्योंकि
आपको और टेस्ट देने हैं, आपको लगता है नहीं और टेस्ट देना है, और सही बात है, टेस्ट की क्वांटिटी भी होनी चाहिए. सो टू एनालाइज द टेस्ट एज वेल एज उनसे आप कुछ लर्निंग ले पाओ, उसके लिए आपको एटलीस्ट यार 1 महीना 1-1.5 महीना चाहिए ढंग से करने के लिए. क्योंकि आपको फिर उनसे लर्न करना है. टेस्ट आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं दे रहे हो कि मुझे कितना आता है, आप उनको सीखने के लिए दे रहे हो. तो इसलिए कई लोग डर के देते नहीं है टेस्ट कि यार उनको लगता है मैं पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तब दूंगा. ये गलती बिल्कुल मत करना, मैं देख चुका हूँ अपने साथ वालों के साथ. डू नॉट डू दिस मिस्टेक, लाइक यू विल रिग्रेट इट वेरी बैड अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो डू नॉट डू दैट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में वी हैव आई हैव रिटन द नोट्स, जस्ट अ सेकेंड. सो या सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि ओवर थिंकिंग मत करना. ओवर थिंकिंग लाइक इज एक्चुअली इस दिस पॉइंट पे सबको होती है और होगी. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगी, बट ट्राई टू मिनिमाइज द ओवर थिंकिंग एंड ट्राई टू डू ओवर डू, लाइक ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन rather देन थिंकिंग अ लॉट अबाउट ओ क्या होगा उस दिन, इतना हो गया, इतना बचा है, इतना टाइम रह गया है, ओ माय गॉड. ये सब ना करके जस्ट फोकस ऑन द आज मेरा ये टास्क है, मुझे इतना कंप्लीट करना है. आई डोंट केयर मेरा कितना बचा है. अगर आप आगे समुंदर देखोगे तो यार ऑब्वियसली जो फरवरी में भी स्टार्ट करोगे ना तो समुंदर लगेगा, और अब स्टार्ट करोगे तो बहुत बड़ा समुंदर लगेगा. बट यू हैव टू जस्ट सी अ लिटिल पीस ऑफ वाटर एंड उस पर फोकस करना है. वो हो जाएगा. आप एक पन्ना पकड़ोगे, फर्स्ट पेज पकड़ोगे, एंड पेज तक पहुंच जाओगे. बट आपको 1 पेज एट अ टाइम कंप्लीट करना है rather देन सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट 99 पेजेस आगे के बच्चे हैं, राइट. सो कीप दैट इन माइंड. नाउ ऑल्सो एक और है ओवरकमिंग फियर. सो यार देखो, डर सबको लगता है, सबको लगेगा. इनफैक्ट अभी जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा आपको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, यार अभी भी इतना बचा है, अभी इतना बचा है. टू बी ऑनेस्ट यार, नवंबर में मैंने एक टेस्ट दिया था जिसमें मेरे 35 मार्क्स या 32 कुछ मार्क्स, ऐसे कुछ मार्क्स आए थे. और आई वॉज लिटरली क्राइंग आफ्टर गिविंग दैट टेस्ट कि यार मतलब कितना मेरा रह गया है, क्या रह गया है. बट देन आफ्टर कामिंग माई माइंड आई रियलाइज्ड कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने पढ़े ही नहीं है या जो मैंने स्किप कर दिए हैं, और उन्हीं में से पूरा पेपर बन गया था. सो दैट इज वाई मेरे उसमें इतने कम मार्क्स थे. एंड देन आई डिसाइडेड कि मतलब मेरा जो टॉपिक कवरेज है पर सब्जेक्ट वो कम है. जो सब्जेक्ट मुझे पूरे कंप्लीटली किए थे वो मैंने बहुत कम सब्जेक्ट्स थे जो मैंने कंप्लीटली 100% किए थे, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम आते थे. एंड देन आई स्टार्टेड कि ओके जो इट्स एंड बिट्स हैं जो मैंने छोड़े हुए हैं, जितना मैं मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकता हूँ इन मिनिमम टाइम वो करने की कोशिश करूंगा, rather देन फोकसिंग ऑन वेरी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स, राइट. लाइक ओएस में अगर आप जाओगे तो पेजिंग का कंसेप्ट आपको बहुत टफ लगेगा. ऑल्दो मतलब वो सब मैंने पूरा पढ़ा था, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर मान लो आपको पेजिंग नहीं समझ में आ रहा है, सो आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट लीव इट, फोकस ऑन द इजियर. मतलब हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के आप इजियर पार्ट कर लो, जिससे अगर कुछ इजी क्वेश्चन बन जाए तो वो आपसे हो जाए, rather देन कि मतलब आपका वो क्वेश्चन छूट जाए. सो दैट विल बी हाईली इनकरेज्ड. और फिर उसके बाद यू ट्राई टू डू रिमेनिंग टॉपिक जो कि टफर साइड पे हैं या जिनके लिए आपके पास टाइम नहीं था. आई विल ऑल्सो टेल लाइक कंपाइलर डिजाइन. तो कंपाइलर डिजाइन में मेरे साथ क्या था कि मैंने जो एसडीटी वाला पार्ट है, जो बेसिकली ब्लॉक वाला पार्ट है, लीडर्स और वो सब फाइंड करने वाला जो पार्ट होता है, वो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था. आई मीन ढंग से पढ़ा ही नहीं था. एंड व्हाट आई डिड वाज कि एट द लास्ट मोमेंट, लाइक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट वीक भी नहीं होगा, लास्ट 2-3 डेज में व्हाट आई डिड कि मैंने अमित खुराना सर की प्लेलिस्ट है लाइक उसकी निर्भव सीरीज की, तो उसके लास्ट के 4-5 वीडियो मतलब मैंने उनको 2-3 बार देख लिया. सिमिलरली जब मैं जा रहा था एग्जाम सेंटर में कार में, तो मैंने एक और बार रिवाइज कर लिया बिकॉज मुझे लगा यार मैं भूल रहा हूँ वापस से. तो वो वीडियोस थे 2x पे देख के जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज हो गया. एंड फॉर्चुनेटली मतलब एक क्वेश्चन आया लीडर्स का और मैं कर पाया उसको. तो आई एम सजेस्टिंग कि यार बहुत सारा लक फैक्टर भी है, बहुत सारा तो जस्ट ट्राई टू मतलब अपने आप को बताओ कि यार लक मेरे फेवर में काम करेगा, राइट. लाइक डोंट अज्यूम इट टू बी नेगेटिव, लाइक यार मेरा लक नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज वी आर कंडीशनड इन आर सोसाइटी टू थिंक इन नेगेटिव वे कि यार 99.99% बच्चों का तो होता नहीं है, तो मेरा कैसे होगा, वो होगा. जस्ट थिंक कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से ही आएगा, लक आपके फेवर में काम करेगा. एंड बिलीव मी इट विल वर्क आउट इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग एल्स व्हाटएवर. तो इसलिए तो उन चीजों पर आप फोकस करो, राइट. आफ्टर दैट आई विल जस्ट ओपन द नोट्स. So yeah, also one important right, like keep your diet straight, like keep your diet good. घर पे हो तो घर का अच्छा खाना खाओ, बाहर हो और अच्छा खाना नहीं खा सकते हो तो कम खाओ. I mean have small meals so that बहुत खराब खाना मत खाओ, like समोसा and jalebis
एंड लॉट ऑफ जंक फूड्स, मतलब अवॉइड करो अगर कर सकते हो अभी से जितना गुड हेल्थ, बिकॉज अभी ठंडों का मौसम आने वाला है, दिसंबर एंड ऑल, तो कई लोग बीमार पड़ेंगे ड्यू टू लो इम्यूनिटी. सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू हैव बिल्ड इम्यूनिटी अभी से, जिससे कि आपको बाद में बीमार पड़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार. देन इट विल बी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू get your desired rank. So I would highly encourage you to have healthy meals, healthy diet. अगर घर पे हो तो डेफिनेटली यार घर का ही खाओ, बाहर का बिल्कुल मत खाओ, राइट. एंड फॉलो अ रूटीन में ये आ गया कि यार मतलब आप बेसिकली उठने का टाइम और सोने का टाइम फिक्स करो. मतलब मेरे लिए तो रूटीन वही होता है कि आप कब उठ रहे हो और कब सो रहे हो, ये चीज़ आप फिक्स कर लो. और बीच में बस आप अपने मैक्सिमम पढ़ाई करनी है, आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस करने नहीं है, राइट. बिकॉज लास्ट टाइम एंड टाइम चल रहा है. आई मीन इट्स नॉट वेरी एंड टाइम, इट्स लाइक 5 months हैं स्टिल. तो बट डोंट प्रोकास्टिनेट लाइक कि 5 month हैं. कई लोग इसको ईजी में भी ले जाएंगे कि 5 month हैं, अभी तो बहुत टाइम है. ऐसा नहीं है यार, मतलब टाइम 5 महीने कम ही पड़ता है. लाइक इवन अगर लक फेवर में आपके काम कर जाए, देन ऑल्सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि यार लक मेरे साथ रहा तो लेट मी बी प्रिपेयर्ड फॉर गेटिंग अंडर 100 रैंक, राइट. नॉट लाइक यार जैसे कि यार अंडर 500 में वील सेटल आउट. So just try your best to get as good rank as possible. Don't even think of rank. Just think that I want my best rank to come this year, right? And give your complete effort. Okay. And for the last note, I would suggest कि it's okay to not be okay. And it's always like कि हो सकता है आप कभी कभी demotivated feel करो after a test or after some time. So it's okay. It's okay to be, sometimes, you'll feel bad. It's okay. Embrace that, analyze that, and then work on it. So it is the simple steps, but it's easier said than done. But definitely, if you work on yourself, if you work on it will definitely work out for you. Right? Also about tests, how many tests should I give? I would suggest like minimum 10. You should give 10 to 15 tests to get accustomed to the, environment, plus time management, plus managing your silly mistakes, plus getting the overview of how the paper is made, what kind of questions are made up, like how to manage time with the accuracy, everything. That at least 10-15 tests are required. जितने आप दे सको उससे ज़्यादा दे सको, मतलब nothing better than that. So if you can give 20-25 tests, I mean that's very great, right? So 20-25 tests are more than sufficient. Like उसके आगे आप करते हो तो बोनस है, but 20-25 tests should be fine, right? And how to analyze a test, I will definitely make a video, but I have told it in my previous video how to analyze in short. Like सबसे पहले आप बेसिकली inaccurate जो आपने गलत करे, इनकरेक्ट को एनालाइज करो कि गलत क्यों है. लाइक ठीक है, जो आपने छोड़े वो गए, छोड़ दिए, जो सही हुए वो तो हो गए, चलो. जो गलत हुए वो गलत क्यों है, उनको आपको बहुत थॉरली एनालाइज करना है. क्योंकि कई लोग एनालिसिस से बचते हैं, तो एटलीस्ट इनकरेक्ट वाले एनालाइज करो कि गलत क्यों कर रहे हो आप. क्या वो सिली मिस्टेक थी, क्या वो कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, क्या वो आपने मतलब तुक्केबाजी में गलत कर दिया. नोट इट डाउन, नोट द मिस्टेक, जिससे आपको अगली. कई बार यूनिट कन्वर्जन में लोग गलती कर देते हैं. कई बार लाइक 16 था, लाइक 0th इंस्टेंस को काउंट करना था, वो काउंट करना भूल गए, फर्स्ट से किया तो वो गलत हो गया. तो सिमिलरली से बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, और आप इन सबको नोट डाउन करो, जिससे जब अगली बार आप दे रहे हो ना, तो आपको याद आएगा यार मैंने इसी क्वेश्चन के लिए एक नोट बनाया था. वो चीज़ आपको याद रहेगी. सिली मिस्टेक आपने एग्जाम में की थी वो याद नहीं रहेगी आपको याद रहेगा कि हाँ यार आपने एक नोट बनाया था, और उस नोट से आपको ट्रिगर हो जाएगा, हाँ यार मुझे यहाँ यूनिट चेक करनी है. सो CN में स्पेशली बहुत बार गड़बड़ हो गई है, बिट्स बाइट्स की बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने भी की हैं. मेक अ नोट ऑफ इट एवरी टाइम यू डू दैट मिस्टेक, जिससे आप जब भी नेक्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको याद हो, रिकॉल हो कि हाँ यार मैं गलती करता हूँ. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. और बाकी बी मोटिवेटेड एंड डू कमेंट एनी अदर डाउट, राइट. मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला हुआ है जहाँ पे मैंने बोला जो आपको वीडियो चाहिए उसको मुझे कमेंट करो, एंड इफ आई फाइंड इट रेलिवेंट और इफ आई फाइंड द टाइम टू मेक दैट वीडियो, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, आई विल मेक दैट as per my convenience, because मेरा भी masters है and I have exams in few days also. So definitely no more videos will be coming like till 15th at least. उसके बाद फिर मैं नया बनाने की कोशिश करता हूँ. So till then I would highly suggest you to go through the previous videos, important topic videos, plus any other video. Do comment it out if you want. Any other doubt you have, do comment it out, because like I also have limited time, so I cannot
like go through each and every other comment of every other video. So that is why I made that community post कि आप वहाँ पर पोस्ट कर दो जो भी वीडियो आपको चाहिए, जिस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, और मैं वो वीडियो बना दूंगा, राइट? लाइक इफ़ आई गेट टाइम और इफ़ आई फाइंड इट रेलिवेंट इन बोथ द केसेस. कोई अर्जेंट डाउट है, कुछ ऐसा है आपको मतलब कनेक्ट करना है, तो लिंक्डइन है, राइट? टॉपमेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ऑल्सो मोस्ट ईजिएस्ट वे इज टू कमेंट इट आउट. कमेंट का रिप्लाई नहीं आता है, आप मुझे लिंक्डइन पे पिंग कर दो. लिंक्डइन पे नहीं होता है, देन यू कैन डीएम मी इन द टॉपमेट और समथिंग लाइक, राइट? सम सॉर्ट ऑफ ईमेल कर दो. तो कुछ तरीकों से हो सकता है. सो विद दैट सेड बिल्कुल डरना नहीं है. लास्ट टाइम है, एंड टाइम है, आई नो. और पूरी हिम्मत से आपको इसको एक जंग की तरह लेना है, ठीक है? डरने का नहीं है, बिकॉज डर आएगा ज़रूर, उसका काम ही है. उसको हावी मत होने देना अपने ऊपर. यू हैव टू ओवरकम योर फियर. तो और डोंट रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, बिकॉज देर इज एब्सोल्युटली नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. आई मीन इवन इन द एमटेक यू रियलाइज इट कि यार यहाँ पर कई गुना ज़्यादा हार्ड वर्क है कंपेयर टू गेट. लाइक प्रिपरेशन फॉर गेट एक हो गया कि एक बार आपने प्रिपेयर किया आपको आ गया, बट यहाँ कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. सो हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं थ्रू आउट योर लाइफ. सो लर्न टू डू हार्ड वर्क एंड एंजॉय योर लाइफ एज वेल. और इसी के साथ मैं कुछ लाइनों के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा. एंड आई डू मीन इट, एंड आई डू वॉन्ट यू टू ऑल्सो पुट देम इन योर हार्ट एंड रिकॉल देम व्हेन यू फील डाउन. सो मुश्किलों से घबराना नहीं, मुश्किलों से घबराना नहीं, संघर्ष ही जीत की पहचान है. मुश्किलों से घबराना नहीं, संघर्ष ही जीत की पहचान है. तू मेहनत कर बस आगे बढ़. तू मेहनत कर बस आगे बढ़, वही सच्ची सफलता की उड़ान है. हार के डर के रुकना नहीं, हार के डर से रुकना नहीं, यही पल तेरा इम्तिहान है. हार के डर से रुकना नहीं, यही पल तेरा इम्तिहान है. पूरे होंगे सपने तेरे, पूरे होंगे सपने तेरे, रखना दिल में बस यही अरमान है. और इन्हीं सारी लाइनों के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.